मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिवक्ताओं के हित में ऐतिहासिक कार्य किया है। उन्होंने व्यवहार न्यायालय गढ़वा के 3 दिवंगत अधिवक्ताओं के परिजनों को एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से सहायता राशि प्रदान की है। इस सराहनीय कार्य के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, महाधिवक्ता राजीव रंजन और मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर का आभार प्रकट किया गया। सरकारी अधिवक्ता परेश कुमार तिवारी ने व्यवहार न्यायालय परिसर के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिन अधिवक्ताओं के परिजनों को सहायता राशि दी गई है, उनमें शंभू प्रसाद, हरेंद्र किशोर मिश्र तथा ईश्वर प्रसाद सिंह शामिल है। श्री परेश तिवारी ने बताया कि पिछले वर्ष मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं के साथ संवाद में जो वादे किए थे, उन्हें पूरा करने की दिशा में कदम उठाए जा चुके हैं। 3 महत्वपूर्ण मांगों बीमा, स्टाइपेंड और पेंशन पर काम शुरू हो चुका है। उन्होंने बताया कि अधिवक्ता बीमा योजना का लाभ न केवल अधिवक्ताओं को मिलेगा, बल्कि उनके माता पिता, 25 वर्ष तक के सगे भाई बहन और विधवाओं को भी इसका लाभ मिलेगा। गंभीर बीमारी की स्थिति में एयरलिफ्ट की सुविधा भी राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा नए अधिवक्ताओं के स्टाइपेंड को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के अधिवक्ताओं को निबंधन सरेंडर करने पर 14,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। वहीं जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री गौतम कृष्ण सिन्हा ने इस पूरे मामले पर नाराजगी व्यक्त की है। श्री गौतम कृष्ण सिन्हा उर्फ बुल्लू बाबू ने बताया कि उन्हें ना तो लिखित ना ही मौखिक किसी भी रूप में इन योजनाओं की जानकारी नहीं दी गई है। 2023 में माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पे, जिसमें अधिवक्ताओं के द्वारा जो मुख्य मांगें की गई थी, मांगी गई थी, सारी मांगों को स्वीकार किया गया। उसके लिए आभार भी प्रकट करना था। इसके लिए हम लोग अपने मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, महाअधिवक्ता माननीय राजीव रंजन साहब और हमारे माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। ये इंश्योरेंस का स्कीम है 5 लाख का, जिसका पूरा प्रीमियम का भुगतान सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अधिवक्ताओं के जन कल्याण के लिए जो सुविधा मुहैया कराई गई है वो निश्चित ही सराहनीय है और अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु है। हर अधिवक्ता को कम से कम 5 लाख का बीमा की योजना मिल जाए, उससे अधिवक्ता की परिवार काफ़ी सुरक्षित हो जाएंगे। और कई अधिवक्ताओं को के पास तो ऐसा भी नहीं है कि अपना इलाज करा सके सही ढंग से, जिसमें झारखंड सरकार द्वारा दिया गया है या जो दिया गया है एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम झारखंड सरकार को बहुत बहुत बधाई देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। मैं गिरीश कृष्ण सिन्हा, अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय गढ़वा। झारखंड सरकार के द्वारा जो अधिवक्ताओं के निजी हित के लिए योजना लाया गया है वो बहुत ही सराहनीय है। झारखंड सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद मेरे तरफ से। बहुत अच्छा प्रश्न आपके द्वारा किया गया कि गवर्नमेंट प्लीडर परेश जी ने व्यक्तिगत रूप से क्यों मीटिंग किया और लोगों को बुलाया। गढ़वा जिला अधिवक्ता संघ के कार्यालय में आज तक कोई भी ऐसी चिट्ठी नहीं प्राप्त हुई है जिसमें जो कार्रवाई हुआ है और पैसा बढ़ा है उसकी कोई जानकारी दी गई। दूसरा कि जिन लोगों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से ये मीटिंग किया गया, उन लोगों के द्वारा भी कोई ऐसा हम लोगों को सूचना नहीं दिया गया है। यही कारण है कि हम लोगों के द्वारा नहीं किया गया। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न होगा उसका नहीं, इस तरह की अभी तक हमको इस तरह की कोई जानकारी नहीं है कि इस बिंदु पर गढ़वा जिला अधिवक्ता संघ में वकीलों का जो सोच है, अभी इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन कोई भी ऐसा लिखित हमको सूचना नहीं मिला है कि इस तरह का कोई निर्णय लिया गया है। अधिवक्ता संघ में अभी 3 अधिवक्ताओं की मृत्यु हो गई और जो झारखंड बार काउंसिल का नियम है कि उनकी मृत्यु के बाद वहाँ से उन लोगों को राशि भेजी जाती है, जो हम लोगों ने ससमय यहाँ से भेज दिया। लेकिन व्यक्तिगत रूप से बात करने पर हमको पता चला कि संघ रांची आपको झारखंड बार काउंसिल में इतना पैसा ही नहीं है कि जो मृतक है उनको पैसा दिया जा सके। तो जो मर गए उनको पैसा दिए जाने का कोई अभी तक व्यवस्था नहीं है। तो फिर राशि बढ़ाकर सभी अधिवक्ताओं को दिए जाने के संबंध में हमको समझ में नहीं आ रहा है कैसा निर्णय क्यों लिया गया। सरकार का निर्णय कैसा? सरकार का निर्णय बहुत अच्छा है हम लोगों के लिए, लेकिन ये इफेक्ट में आए तब। हम लोग के हित की लड़ाई लड़ने वाला अगर कोई है तो हमारे गार्जियन है बुलू चचा। वास्तव में सरकार की मंशा साफ होगी तो मैं इनके इस
निर्णय का तहे दिल से स्वागत करता हूं, परंतु अगर उनके मन में सिर्फ वोट की राजनीति होगी तो मैं इसकी तीखी आलोचना करता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि जो भी इस काम में लगे हुए लोग हैं अगर इसको मुकाम तक पहुंचाते हैं। और दूसरा जो मेरा असली ऑब्जेक्शन है वो ये है कि जो 14,000 का जो नारा लग रहा है वो 7,000 का लगना चाहिए, क्योंकि सरकार 7,000 दे रही है और 7,000 ट्रस्टी कमेटी दे रही है। तो सरकार ये कहना भूल जाए कि हम 14,000 दे रहे हैं। ट्रस्टी कमेटी वेलफेयर स्टाम्प वगैरह जो हम लोग क्लाइंट से लेके जो लगाते हैं उस पैसे से ट्रस्टी कमेटी का पैसा जनरेट होता है, न कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार देती है। बिल्कुल मैं दावे के साथ इस बात को कह रहा हूँ। किसी वकील से पूछ लीजिए आप, किसी राज्य के अपने राज्य के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के वकील से पूछ लिए, सबको यह बात पूरी तरह से पता है कि 7,000 रुपये ट्रस्टी कमेटी ऑलरेडी पहले से दे रही थी। तो आपने 7,000 ऐड किया तो 14,000 अपने हाथ से अपना पीठ थपथपाने वाली बात बेईमानी है, पूरी तरह से बेईमानी है। एक मिनट झुंझुना था। अधिवक्ता भी एक मानव है। अधिवक्ता समाज में भी हर पार्टी हर दल से लोग जुड़े हुए हैं। मैं आपको पहले भी बताया कि अधिवक्ता आज़ादी के पूर्व भी आज़ादी के बाद भी राष्ट्र हित की बात सोचते हैं। अगर हमारे अधिवक्ता बंधुओं को लगा, मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं ताली बजा के स्वागत करता हूँ उनकी इस निर्णय का, लेकिन इस बात के लिए नहीं कि 14,000 उन्होंने दिया, 7,000 उन्होंने जो बढ़ाया उसका मैं स्वागत करता हूँ। 14,000 पे मेरा हाईली ऑब्जेक्शन है, क्योंकि 7,000 रुपये ट्रस्टी कमेटी का पैसा है। सारे अधिवक्ताओं ने उसका थपथपा कर स्वागत किया, लेकिन अध्यक्ष की तरफ से मंतव्य क्यों नहीं आया? अध्यक्ष जी ने बहुत भार साधक पदाधिकारी होने के नाते के स्टेटमेंट दिया कि इसलिए चूँकि जिला अधिवक्ता संघ गढ़वा अध्यक्ष को, सचिव को ऐसा कोई लेटर प्राप्त नहीं हुआ है कि इस काम को कैसे करना है, कब करना है और क्या क्या प्रक्रियाएं अपनानी जानी चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि चूँकि हम प्रस्तावित चुनाव जो है विधानसभा का, वो आप सबको पता है, प्रेस मीडिया के लोग हैं, आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं, नवंबर दिसंबर में प्रस्तावित है और हमें लगता है कि ये हवाई किला होगा। डोगरा ग्रुप ऑफ कंपनीज चेयरमैन श्री कमल डोगरा के नेतृत्व में प्रस्तुत कर रहा है ड्राइवर भाइयों के लिए सुनहरा अवसर। 400 से ज्यादा पदों पर होगी नियुक्तियां। प्रति माह 31,930 रुपए की सैलरी, 12 घंटे काम, बीच में मिलेगा आराम। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु के सड़कों पर चलाना है ट्रक। अगर आप 10वीं पास है, आपकी उम्र 25 से 45 साल है, आपके पास हैवी लाइसेंस है, स्मार्टफोन है, 3 से 5 सालों का अनुभव है, मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट है, तो अपने आधार कार्ड और 4 रंगीन फोटो और सर्टिफिकेट के साथ आज ही कॉल करें। स्क्रीन पर दिखाए गए नंबरों पर अभी संपर्क करें। पहला नंबर है 9824092635। दूसरा नंबर है 9725803191। तीसरा नंबर है 9016678791। कंपनी आपको देगी ESIC, EPF, 3 लाख का मेडिक्लेम, 20 लाख का इंश्योरेंस, यूनिफॉर्म, जूते और आपके परिवार को गिफ्ट्स और भी बहुत कुछ। डोगरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, ड्राइवर भाइयों का भरोसेमंद साथी।